देखो मुन्ना, मैं बता दूं आप लोगों को कि वीडियो लगातार अब धीरे धीरे अपलोड करते ही रहेंगे। और ऐसा बात ये है कि मैं सोच रहा हूं कि आप लोग का इस लॉकडाउन में आप लोग का मैं क्लास को कंप्लीट करें, जिसमें से बहुत सारे चैप्टर को मैंने क्लियर कर दिया है और पी ब्लॉक के लेक्चर 8 तक मैं डाल दिया है। लेक्चर 8 में आप लोगों को बात ध्यान रखनी होगी कि लेक्चर 8 में मैंने रिएक्शन को समझा दिया है, वॉइस को बोल दिया है और उस पर टिक भी कर दिया हूँ कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट 12वीं की एग्ज़ाम के लिए है। तो उनको आप ऐसा करना क्या चीज़ कि वहाँ से आप लोग लिख लेना। क्लियर है? मैं लेक्चर 9 लेकर चलता हूँ और लेक्चर 9 को आप लोग गौर से देखना, ध्यान से देखना, आप लोग क्लियर समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, तो आज हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे और ये रहा लेक्चर 9। ये रहा लेक्चर 9 और लेक्चर 9 में आपका है ये चैप्टर पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये बता दूं आप लोग का ये यूनिट भली भांति आप लोग अब जान गए होंगे कि यूनिट नंबर क्या है, 6 है। अब यहाँ से मैं आप लोग को आज बताने जो जा रहा हूँ, हम लोग आज पढ़ेंगे क्या चीज़, अमोनिया के रासायनिक गुण। मतलब कि अमोनिया किन किन मतलब कि सब्सटेंसों से या जैविकों से या अम्लों से या भस्मों से, साल्टों से, मतलब अम्ल भस्म लवण जो होते हैं इनसे अभिक्रिया करके क्या क्या देता है, ऐसा मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है? तो आप लोग ऐसा करो कि ज़रा देखो, मैं लिख देता हूँ पहले टॉपिक की नाम और तब उसके बाद आप लोग समझाते हुए लिखवाएंगे। ठीक है? तो यहाँ मैं बात करने जो जा रहा हूँ, ज़रा गौर करना क्या चीज़ की यहाँ पर आप लोग को मैं बताने जो जा रहा हूँ अमोनिया के, आप लोग को अमोनिया के रासायनिक गुण के बारे में बात कर रहा हूँ। रासायनिक गुण जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस, चलिए गैस ही फॉर्म में रहेगा, अमोनिया खाली लिख देते हैं क्योंकि ये जलीय भी हो सकता है, इसलिए गैस नहीं लिख सकता। ठीक है? अमोनिया। देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़ कि क्वेश्चन करता है कि क्या होता है जब अमोनिया को जल से अभिक्रिया कराई जाती है। इसका मीन बताना चाहूँगा आप लोगों को, यानी अमोनिया के जल से अभिक्रिया की बात कर रहा है। और इसी गुण में मैं बताऊंगा ये चीज़ कि अमोनिया की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। इसी में आप लोगों से मैं बातें करूंगा, ज़रा ध्यान देना। ठीक है? तो ये चीज़ें को आप लोग देखना गौर से क्या हो रहा है। ठीक है? देखिएगा, तो मैं ये आप लोग को आसानी से बता देता हूँ, देखते जाइए क्या हो रहा है। ठीक है? नंबर 1 में कहता है कि क्या होता है, क्वेश्चन है क्या होता है जब अमोनिया गैस जल से अभिक्रिया करता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ज़रा गौर से देखना, क्या चीज़ कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। मैं डायरेक्टली मैं बताना चाहूँगा कि अमोनिया जल से अभिक्रिया करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है? और पुनः जब प्राप्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप जल में डालते हो, डिजोल्व करते हो, तो अर्हेनियस के अनुसार क्या होता है कि OH माइनस आयन रिलीज कर देता है और OH माइनस रिलीज करने के कारण, मुक्त करने के कारण अमोनिया की नेचर क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ठीक है? जरा देखना, देखो यहाँ से बात करने जा रहा हूँ, जरा गौर करना। मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगा। ठीक है? जरा गौर करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, मैं ये बात पहले लिख भी देता हूँ आप लोग को, फिर उसके बाद तोड़कर समझा दूंगा, घबराना मत। ठीक है? तो ये रहा आपका क्या चीज़ कि जब अमोनिया गैस क्या करता है, यानी जल से अभिक्रिया करता है तो अमोनियम
अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड मेन आपका बनाता क्या चीज़ है, यानी NH4OH बनाता है, OH बनाता है, ठीक है। यही क्या होता है, पुनः प्राप्त अमोनिया को, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड को, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड को, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड को जल में घोलने पर क्या होता है, जल में घोलने पर अमोनियम आयन NH4 प्लस एवं OH माइनस आयन, यानी हाइड्रा ऑक्साइड लिख देता हूँ, हाइड्रा ऑक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन प्राप्त होता है। यह OH माइनस आयन अमोनिया के क्षारीय गुण को दर्शाता है। देखो मुन्ना, इसको आप लिख भी लेना, मैं यही आप लोग को बोलना चाहूँगा कि देखो रिएक्शन क्या कर रहा है कि जब अमोनिया गैस को लिया, वाटर के साथ मैंने डाला, तो आप जानते हो कि ये हाइड्रोजन बंधन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें ज़रा गौर करना, H को क्या ऐसे लिख सकते हो, HOH, वही बात है। देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, अब इसको तोड़ेगा मुन्ना जब, तो ये टूटेगा H प्लस और क्या टूटेगा, OH माइनस आयन। क्लियर है। अब देख क्या हो रहा है, अब ये क्या होता है जरा गौर करना। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये गौर करना। ये बन जाएगा NH4OH, इसको बोलते हो अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। लेकिन कैसे बना, इस बात पर विचार करना। देखो मैं ये बताता हूँ, यहाँ जरा गौर करो, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, इधर दिखाता हूँ, ठीक है, जरा गौर कर। देखो मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि अमोनिया के अगर आउटर इलेक्ट्रॉन, इसको तोड़ के जरा देखो तो, यानी 2 और 5, कुल इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन संयुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है, इसके पास 5 होता है। यानी अमोनिया ने क्या किया, अपने पड़ोसियों को तीनों ये पड़ोसी को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे करके 3 बंधन का फॉर्मेशन तो कर दिया, 3 बंधन का तो फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन बच गई। और ये इलेक्ट्रॉन को आप LP इलेक्ट्रॉन कहते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हो, इलेक्ट्रॉनों के निर्जन युग्म कहते हो, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के पास क्या था, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन थी, बट हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दान कर दिया, तो बच गया क्या चीज़, यानी H प्लस। इसके पास अब इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो गया, 0, यानी न्यूट्रल एटम हो गया, ठीक है। और ये न्यूट्रल एटम को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल मतलब कि इस पर कोई थी नहीं है, क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको अस्थायी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तब नाइट्रोजन अमोनिया क्या करेगा, अपनी इस LP इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल हो गया, अब घूमेगा, ये फ्री घूमेगा, भ्रमण करेगा, इसको अब टेंशन नहीं है। अब वो आएगा और अमोनिया अपनी LP दे देगा। अमोनिया को LP देते ही ये बन गया क्या चीज़, अमोनियम आयन, कन्वर्ट विल बी अमोनियम आयन। इसका मतलब ये हो गया, ये बन गया NH4 प्लस बन गया, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो NH4 प्लस, ठीक है। अब देखो NH4 यहाँ बन गया कब, कि जब ये आकर इसके साथ जुटा तो बन गया NH4 प्लस। इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग को बारीकी से समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ,
जब हाइड्रोजन टूटा था, ये हाइड्रोजन टूटा था कौन, तो H प्लस और OH माइनस में जब जल टूटा था तो ये आया, तो ये बन गया NH4 प्लस है, ये माइनस अटैक किया तो माइनस प्लस क्या हुआ, कैंसिल, और जाकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया तो ये बन गया ये, यानी NH4 प्लस OH अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात और करता हूँ, अब यहाँ अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड को पुनः जल में अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, क्योंकि अर्हेनियस का रूल क्या कहता है आप लोग भली भांति जानते हो कि अर्हेनियस का नियम कहता है मुन्ना कि अगर किसी भस्म को अगर जल में डालते हो तो OH आयन देता है तो वो भस्मीय प्रकृति को दर्शाता है। क्लियर है, तो मैं बस यहाँ क्या किया, वाटर में इसको जल में डिजोल्व कर दिया, जल में डालते ही ये क्या हो गया, टूट गया, NH क्या चीज़ 4 प्लस और OH माइनस आयन, इसके उपस्थिति के कारण, इस आयन के उपस्थिति के कारण ये बता रहा है क्या है, क्षारीय है। अमोनिया क्या होती है, क्षारीय होती है। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पर क्षारीय प्रकृति को दर्शाने में मदद कर रहा है, यहाँ बता रहा है कि ये ऑलरेडी क्या है, क्षारीय है, यानी इसकी प्रकृति को, ये इसके माध्यम से हम लोग क्या कर दिए, इसके प्रकृति को क्षारीय दर्शा दिए। क्लियर हो गई होगी बातें। अब देखो आगे चलता हूँ, बातें करता हूँ, ज़रा गौर करना। अब यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ और अगली रिएक्शन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। चल मैं मिटाता हूँ, अगली क्वेश्चन की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रा गौर करना। देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोगों को क्लियरली समझ में भी आएगी, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है, ज़रा ध्यान देना। देखो मैं चलता हूँ आगे की ओर, अगली क्वेश्चन है तुम्हारा, अगली क्वेश्चन ये है मुन्ना तुम्हारा, ज़रा गौर करना। अगली क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो सुनो, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि यानी जलीय अमोनिया की अभिक्रिया, जलीय अमोनिया की अभिक्रिया किससे, यानी धातु के लवण से कराई जाती है। जलीय अमोनिया की अभिक्रिया, जलीय अमोनिया की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, धातु के लवणों से, धातु के लवणों से कराई जाती है। तो क्या होता है, ठीक है, तो धातु के लवण मतलब साल्ट से कराने की बात कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, दिमाग में सेव कर, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारी ये रहा कि क्या होता है जब, क्या होता है जब, जब अमोनिया, जलीय अमोनिया, क्या चीज़, जलीय अमोनिया, जलीय अमोनिया की अभिक्रिया, जलीय अमोनिया की अभिक्रिया, जलीय अमोनिया की अभिक्रिया किससे कराई जाती बंधु बताओ, किससे, जलीय अमोनिया की अभिक्रिया धातु के लवणों से निसाल्ट, लवणों से कराई जाती है, कराई, यहाँ देख लेता हूँ, कराई जाती है। जाती है, यानी मतलब कह सकते हो कि अगर बात करें तो ऐसे कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन, ठीक है, एक्वा अमोनिया की बात करें, एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विथ क्या है, मेटालिक साल्ट, यानी धातु के मेटालिक साल्ट, यानी धातु के लवण से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, तो जब ये मेटालिक साल्ट से अभिक्रिया करता है मुन्ना तो इसमें घटना घटती है क्या चीज़, ये धातु के हाइड्रा ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। क्या देता है, धातु के हाइड्रा ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। तो ये बात बोलोगे कि जब जलीय अमोनिया धातु के लवणों से अभिक्रिया करता है तो धातु के हाइड्रा ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। इसका मतलब पीपीटी, यानी कह सकते हो कि व्हेन अमोनिया, ये कह सकते हो कि व्हेन अमोनिया यानी व्हेन एक्वा यानी मतलब एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विथ किसके साथ भाई, यानी साल्ट यानी मेटल साल्ट, ठीक है, तो क्या करेगा, रिलीज करेगा तुम्हें प्रेसिपिकेट देगा, यानी रिलीज करेगा प्रेसिपिकेट किसका, मेटल के हाइड्रा ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रा ऑक्साइड का प्रेसिपिकेट रिलीज करेगा। क्लियर, तो जरा गौर कर ले। तो यहाँ पे तुम्हारी आंसर की मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्या कह रहा है, ये बातें जरा गौर करना, देखो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान देना, ये बातें मैं बोल रहा हूँ, क्या चीज़ यहाँ बोल रहा है कि जब जलीय
जब जलीय अमोनिया की अभिक्रिया धातु के लवणों से कराई जाती है तो धातु का, है ना, लिखेंगे धातु के हाइड्रा ऑक्साइड का अवक्षेप इसको बोलते हैं पीपीटी, बुक में मिलेगा। अवक्षेप प्राप्त होता है। तो जरा गौर करना, प्राप्त होता है तो कैसे। अब ये रह गई, तो मैं ऐसा एक स्टेप को पहले पालन कराता हूँ। जरा देखो, एक बात ये देख क्या लिख रहा है, जलीय अमोनिया की अभिक्रिया। तो सबसे पहले जलीय अमोनिया की अभिक्रिया तूने पढ़ा कि जलीय अमोनिया यानी मतलब का कि अमोनिया जल से अभिक्रिया करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो पहला स्टेप पालन कर, यानी H2 क्या करेगा, यानी अमोनिया गैस, पहला स्टेप, अमोनिया गैस को मैंने क्या किया, जल में डाला तो मेरे को क्या मिला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हो NH4, है ना, OH मिला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब मुन्ना देख, सीधी बात है, एक कंटेनर है, कंटेनर में तूने क्या किया, अमोनिया को डाल दिया, NH3 को डाल दिया, इधर से वाटर को डाल दिया, H2O को। तो जब ये दोनों मिलन हुई तो इसमें क्या मिल गया, NH4OH मिल गया। और इस NH4OH में तुम कोई कर रहे हो मेटल का क्या साल्ट को क्या कर रहे हो, इसमें डाल रहे हो। मान लो कि Zn हम क्या करते हैं, ZnSO4 को मैं डालता हूँ, एक बात बोल रहा हूँ, क्या चीज़, ZnSO4 को ऐडेड करते हैं। तो अब बताओ, अब अभिक्रिया करने वाले कौन बच गए, ये, क्योंकि ये तो दोनों अभिक्रिया करके हमें ये दे चुके हैं। तो यही दोनों अभिक्रिया ना करेंगे, जब करेंगे तो इसका हाइड्रोक्साइड इस पर और सल्फेट आ जाएगा इस पर। क्लियर है, चल बात करते हैं, जरा गौर कर देख। दूसरी स्टेप का पालन करते हैं तो जरा देख क्या होने वाली है घटना, जरा सब लोग देखना गौर से, कोई बड़ा चीज़ नहीं, बहुत इजी और आसान भी है। देखो, तो मैं ये कर दूंगा आप लोगों को कि अब क्या करेगा, उस कंटेनर में कौन है, मेटल के हाइड्रोक्साइड है, और इसके साथ में तुम्हारा आ रहा है कौन, मान ले कि Zn का मैं ले लिया सल्फेट, ये तुम्हारा साल्ट है, और इस साल्ट का रिएक्शन करा रहा हूँ। जब साल्ट का रिएक्शन कराएंगे तो ये देखो, इसका माइनस पार्ट जिंक के साथ जाएगा तो इसका होता आयन 2 होता है, प्लस संयोजकता कितनी होती, 2 होती है, और इसका प्लस पार्ट और इसके 2 माइनस आएगा तो इसकी संयोजकता इस पर और इसकी संयोजकता इस पर जाएगा, तो बन जाएगा ZnOH के होल ट्वाइस, ZnOH के होल ट्वाइस, ये अवक्षेप देगा। अब प्लस तुम्हारा बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, NH4 के होल ट्वाइस .SO4 बन जाएगा, है ना। अमोनियम सल्फेट बन गया और ये बन गया क्या जिंक, यानी मतलब क्या चीज़, जिंक के हाइड्रोक्साइड बन गई, यानी जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया। अब यहाँ बात करें कि इसके अवक्षेप की रंग की बात करोगे तो इसका अवक्षेप जो होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। इसके अवक्षेप का रंग जो होता मुन्ना कैसा होता है, इसका नाम है जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड है। और ये जिंक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप जो होगा वो कैसा होगा, सफ़ेद होगा, सफ़ेद अवक्षेप होगा। पीपीटी कैसा होगा, इसका सफ़ेद होगा, ठीक ना, सफ़ेद यानी मतलब अवक्षेप पीपीटी। क्लियर है। अब देखिए, इसका नाम आप जानते हो अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया है, ये अमोनिया है, ठीक है, ये जल हो गया, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। एक बार जरा गौर कर लेना फिर से, मैंने यही लिखा है कि जब
जब जलीय अमोनिया की अभिक्रिया धातु के लवणों से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी धातु के हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर मिल गया, क्लियर है। जैसे मान लो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, लो अगर मान लो यही होता कि FeCl2 होता, फेरिक क्लोराइड होता, यानी फेरस क्लोराइड होता। अब फेरस क्लोराइड की अभिक्रिया हम क्या करा देते, जलीय अमोनिया का मतलब इससे डायरेक्ट बात करो, जलीय अमोनिया का मतलब ये डायरेक्ट बात करो। क्यों? क्योंकि जल में अमोनिया को डालते ही ये बन जाएगा, जब ये करोगे तब बन जाएगा FeOH के होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस, जिसका रंग भूरा होता है, जिसका रंग क्या होता है, भूरा होता है। और तुरंत क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, देखो यहाँ बात ये है कि यहाँ पर बात आप लोगों से ज़रा करूँ तो देखो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है मुन्ना, ये गौर करने वाली बातें हैं तुम्हें कि यहाँ देखो, यहाँ देखने से तुम्हें पता चल रहा होगा ऑलरेडी कि ये देखो फेरस प्लस है जो हाइड्रोक्साइड को लेकर बोला है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप था, हाइड्रोक्साइड को ले लिया और क्लोरीन को दे दिया तो बन गया ये चीज़ें। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं ज़रा देख लिया जाए, उसके बाद ये देख लो कि आप लोग का क्या बन गया। तो बन गया आप लोग का ये अवक्षेप, ये फेरस क्लोराइड का, फेरस हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप, ये भूरा रंग देगा, भूरा रंग देता है, भूरा रंग का होता है PPT, इसका PPT प्रेसिपिटेट अवक्षेप। क्लियर है, मुझे ये दिखाना था अवक्षेप। क्लियर है। अब यहाँ बात करें आप लोगों से, जरा गौर करने वाली बातें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप लोग भली भांति समझते होंगे कि क्या करनी है, ये चीज़ें आप लोग को अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद इसको तब से कॉपी करो मुन्ना, कॉपी करो, आगे चलता हूँ, बातें करता हूँ आप लोगों से, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चला जाए और इसके आगे में कुछ क्रिया किया जाए। तो ऐसे इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग लिखते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग बात करो आगे, तो आगे चलते कुछ करते हैं, देखा जाए, कुछ किया जाए और। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ो, कुछ करो। और यहाँ बात करने के लिए तो मेन इस बैलेंस मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, बैलेंसिंग में भी देख लिया जाए क्या होता है। हाइड्रोक्साइड दूगो, ये दूगो, ठीक है, कर लो और इसको अपना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बैलेंसिंग अपना कर लेना, अपने से मेहनत करना। ठीक है, क्योंकि मैं भी कर सकता हूँ बट आप लोग करके देख लेना। ठीक है, तो ये था आप लोग क्या चीज़, ये आगे चलता हूँ, मिटाता हूँ, ध्यान रखना। अब अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और यहाँ से बातें कर रहे हैं आगे। अब क्वेश्चन अगला है कि अगर ये जलीय अमोनिया की बात की जाती है, अगर किसी अम्ल से करेगा तो क्या करेगा, क्या बनाएगा। तो याद करना, अपना क्या करेगा, अमोनियम का लवण बनाएगा, यानी वो क्या बनाएगा, अपना अमोनियम का लवण बनाएगा। तो क्वेश्चन रहा तुम्हारा कि क्या होता है जब, क्या होता है जब, यानी क्वेश्चन रहा आपका ये कि क्या होता है जब अमोनिया क्या करेगा, यानी किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया जल से अभिक्रिया कर अमोनियम क्लोराइड का निर्माण, मतलब अमोनियम क्लोराइड मतलब अमोनियम के साल्ट का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा, अमोनियम साल्ट बनाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन तुम्हारी ये रही, ये क्वेश्चन है कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है जब अमोनिया क्या होता है जब अमोनिया, क्या होता है जब अमोनिया क्या करता है, अम्लों से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब अमोनिया अम्लों से अभिक्रिया करता है, अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया करता है, अम्लों से अभिक्रिया करता है। तो हम उत्तर यहाँ देंगे मुन्ना क्या चीज़, जरा गौर करना, उत्तर यही दूंगा मैं, क्या चीज़ कि जब अमोनिया अम्लों से, जब अमोनिया अम्लों से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, करता है तो, करता है तो अमोनियम, 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 ठीक है, अमोनियम
अमोनियम लवण का निर्माण करता है। 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 जैसे एग्जांपल में ले ले मुन्ना, जैसे मान ले कि अमोनिया तुम्हारी NH3 है प्लस ये HCl से रिएक्शन करा तो बनाया क्या चीज़, NH4Cl। ये अमोनियम लवण हो गई, ये अमोनिया हो गई, ये अमोनियम क्लोराइड हो गई। जैसे मान ले मुन्ना, अगर यही क्या करेगा NH3, अगर H2SO4 से रिएक्शन करे, H2SO4 से करे तो ये बन जाएगा अमोनियम का क्या बन जाएगा, सल्फेट, दैट मीन्स कि SO4। क्लियर है, ये क्या बना देगा, अमोनियम का सल्फेट बना देगा मुन्ना। क्या बना देगा, अमोनियम का सल्फेट बना देगा। शायद मेरे ख्याल से आप लोग देख लो, ये बोलते हैं अमोनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर होता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग आगे रिएक्शन को हमेशा क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे और ये रिएक्शन आप लोगों को क्या रहेगा, चलता रहेगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेते और रिएक्शन आप लोग का बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। क्यों, देखो यहाँ देखो 3 1 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 1 Cl। ठीक है, इधर देखो 2 नाइट्रोजन, 4 दूना का 8 हाइड्रोजन, 2 6 8 हाइड्रोजन, यानी 3 दूना का 6 गो और 2 गो 8 गो, यहाँ SO4 क्लियर हो गई होगी। अगला देखो मुन्ना, आगे चलता हूँ, इसका नाम जान लो क्या चीज़ है, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है, अमोनियम सल्फेट। और इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है, इसका नाम क्या है, अमोनिया, इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो आगे चलता हूँ, आगे बढ़ जाऊँ, चलो आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना, ले लो स्क्रीनशॉट, तो ले लो, ले लिया होगा ऑफ कोर्स। चलो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं आगे, हम लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और आगे बातें करते रहेंगे। चलो आगे देखता हूँ, ज़रा गौर करना। देखो अब अगली क्वेश्चन की बात करते आप लोगों से ज़रा, तो क्वेश्चन करता है ये कि ये बातें आपसे करता है, ज़रा गौर करना, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन है, ये बातें कह रहा है कि यहाँ पर कि क्या होता है जब, ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होता है जब यानी Ag का मतलब सिल्वर आयन। क्वेश्चन ये रहा, क्या होता है जब सिल्वर आयन मतलब Ag प्लस क्या करता है, अमोनिया से क्या करता है, अमोनिया से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। तो यहाँ आपको उत्तर देनी होगी। तो देखो आराम से बता देता हूँ, आप लोग टेंशन मत लेना। देखो कहता है, जब लिखना, जब सिल्वर आयन अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, सिल्वर के एक सफ़ेद क्या करता है, एक जटिल यौगिक डाईएमीन सिल्वर 1 आयन का सफ़ेद अवक्षेप
सफ़ेद सफ़ेद अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप, अवक्षेप बनाता है, बनाता है। देखिए ज़रा गौर करें आप लोग, देखिएगा ये ध्यान से देखिएगा। तो देखो जरा मुन्ना अभिक्रिया जरा देखना। तो मैंने कहा Ag+ को मैंने क्या किया, NH3 से अभिक्रिया करा तो मेरा मिल गया Ag, क्या मिल गया Ag, और उसके बाद में तुम्हें मिलेगा, देख जितनी आयन होती है ये जो होता है ये उतना दुगना हो जाता है। दैट मीन्स कि NH3 की बात करता हूँ और ये इतना, और जो प्लस आयन होता वही हो जाता। ये भी क्या है, प्रेसिपिकेट है। यानी मतलब कह सकते हो कि व्हेन सिल्वर आयन रिएक्ट्स विथ अमोनिया, अमोनिया तो क्या करेगा, यानी कि रिलीज करेगा, यानी द प्रेसिपिकेट ऑफ द क्या चीज़, सिल्वर, क्या चीज़ प्रेसिपिकेट करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा, कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिकेट तुम्हें देगा। और उस प्रेसिपिकेट का नाम क्या चीज़ है बताओ, ये नाम है, क्या चीज़ नाम है, देखो इसका नाम है सिल्वर, डाईएमीन सिल्वर 1 आयन। ये आप लोग को मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे तो वहाँ पे मैं आप लोग को अवश्य ही बताऊंगा, क्या बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये हो गया सिल्वर, ये सिल्वर आयन, ये हो गया सिल्वर आयन, ये हो गई अमोनिया, अमोनिया, ये हो गई अमोनिया, और उसके बाद ये है डाई, क्या है, डाईएमीन, डाईएमीन सिल्वर, सिल्वर, डाईएमीन सिल्वर 1 आयन, 1 आयन। ये हुआ एक कॉम्प्लेक्स यौगिक और इसका सफ़ेद रंग होता है, क्या होता है, सफ़ेद, पीपीटी होता है, प्रेसिपिकेट होता है। चल अगली, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये ब्राह्मी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात याद कर लेना, ठीक है, ब्राह्मी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला रिएक्शन उठाता हूँ, जरा गौर करना, इसको मिटाता हूँ और देखो जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना आप लोग, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, देखते जाना मैं क्या बोलते जा रहा हूँ, जरा गौर करना। लास्ट रिएक्शन ये है आपका आज का इस लेक्चर का, क्या होता है जब, क्या होता है जब, जब कॉपर आयन, कॉपर आयन, कॉपर आयन दैट मीन्स कि Cu+2, क्या होता है जब कॉपर आयन, क्या होता है जब कॉपर आयन, किससे, कॉपर आयन यानी कि अमोनिया से अभिक्रिया करता है, अमोनिया से अभिक्रिया देखो क्या है, क्या क्वेश्चन तुम्हारी ये रहा, क्या होता है जब कॉपर आयन अमोनिया से अभिक्रिया, अभिक्रिया करता है, करता है, क्वेश्चन रहा ये। अब उत्तर देख लो, इसका उत्तर क्या होने वाली है, लिखना कि जब, उत्तर में लिख लो, ये भी कट करना, ब्राह्मी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब, जब कॉपर आयन, जब कॉपर आयन, जब कॉपर आयन यानी कि Cu2+, जब कॉपर आयन अमोनिया से, अमोनिया, अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया, अभिक्रिया करता है, करता है तो, करता है तो एक, एक जटिल, एक जटिल, एक जटिल यौगिक, एक जटिल यौगिक, एक जटिल यौगिक कॉपर, कॉपर सॉरी माफ़ कीजिएगा, टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रामीन कॉपर, टेट्रामीन कॉपर, कॉपर 2 आयन, टेट्रामीन कॉपर 2 आयन, आयन यो का गहरा, गहरा नीला, नीला, गहरा नीला अवक्षेप, गहरा नीला अवक्षेप, अवक्षेप क्या करता है, एक बार मिला लेता हूँ,
क्या बोला हूँ कि जब कॉपर आयन अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो एक जटिल यौगिक टेट्रामीन कॉपर 2 आयन का गहरा नीला अवक्षेप बनाता है। क्या करता है? बनाता है। दैट्स ऑल। मुन्ना रिएक्शन जरा देख ले। मैंने एक बातें बोला आपसे कि Cu2+ जब करेगा अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, यानी NH3 से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो NH3 से रिएक्शन करेगा तो ध्यान रखना कैसे बनाएगा, ये बड़े कोष्टक में Cu हो जाएगा, जितना आयन होता है उसके 2 गुना ये हो जाएगा, जितना आयन होता उसके 2 गुना, ये 2 आयन है तो 4 हो जाएगा। इसको छोटे कोष्टक में क्या करना, ले लेना और जितना आयन होता है वो आयन इस पर क्या करना, चढ़ाना। देखो यहाँ कितना है, ये बैलेंसिंग 4 से कर लो। एक बात ध्यान रखना, पिछले वाली रिएक्शन आप लोग को मैंने बैलेंस नहीं किया, उसको भी दिखाता हूँ। Ag+ था और उसके बाद एमीन से रिएक्शन करा तो बनाया था क्या, Ag बनाया था। अब फिर क्या था, NH2 बनाया, NH3 का होल ट्वाइस था प्लस आयन। देखो संख्या इसका 2 है तो 2 से आप लोग गुणा करो, मुझ से छूट गया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो तो यहाँ क्या हो गया, ये जो अवक्षेप बनाता है ये भी PPT बनाता है और इसका नाम क्या है, ये तो होगी कॉपर आयन। क्या हो गया, कॉपर आयन। ये कॉपर आयन हो गई, कॉपर आयन, ये अमोनिया हो गई, ये अमोनिया हो गई और ये आपका बन रहा है टेट्रामीन, ठीक है, कॉपर, टेट्रामीन कॉपर 2 आयन। दैट्स ऑल। देखो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये बता दूं आप लोगों को कि कह सकते हो कि वेन अ कॉपर आयन रिएक्ट्स विथ अमोनिया तो क्या करेगा, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, वो भी कैसा, कम्प्लेक्स कंपाउंड का PPT देगा, प्रेसिपिकेट देगा, जिसकी कलर जो होगी वो क्या होगी, कलर जो होगी क्या होगी, और डीप ब्लू होगी। क्या होगी, गहरा नीला, जिसको बोलते हो गहरा नीला यानी डीप ब्लू। ये व्हाइट प्रेसिपिकेट देता है, ठीक है। तो ये देगा सफ़ेद और ये देगा डीप ब्लू। क्या देगा, DEEP, डीप ब्लू, नीला PPT देगा, यानी मतलब जिसको गहरा नीला कहते हो। क्लियर है। चलिए अब आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना। ये 12वीं के लिए 2 रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हैं, आप लोग याद करते चलना। मैं आप लोगों को गाइडर का काम करते चल रहा हूँ, आप लोग बस इसको नोट करके याद करते चलना। चलो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना, ले लिया होगा। ये आपका 9वें लेक्चर है और लेक्चर डेली आप लोग का चढ़ता ही रहेगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।